स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। पहले तो इसमें ये समझना है कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है यानी फोर्थ भी है, तो इसमें हमको करना क्या है। तो वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको कोई सिचुएशन दे रखी होगी और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लेके आना है। बाकी आगे उसको सॉल्व नहीं करना है। तो पहली चीज समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसने, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो गिवन क्या है, देखिए एरिया दिया हुआ है, तो एरिया आप लिख लें, एरिया ऑफ प्लॉट कितना है 528 मीटर स्क्वायर। आगे उसने कहा कि जो विड्थ जो लेंथ है, वो जो प्लॉट की जो लेंथ है इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट विड्थ। तो लेट विड्थ हमारे इसके हो जाएगी x, तो लेंथ क्या होगी, फिर लेंथ होगी क्योंकि वन मोर है और ट्वाइस है, तो ट्वाइस और प्लस वन, तो ये इसकी आप लेंथ हो गई। इन दोनों का जो, क्योंकि एरिया है, लेंथ और विड्थ अलग है, तो दोनों का मल्टीपल हो गए, क्योंकि एरिया ऑफ प्लॉट क्या होता है एल इंटू बी, एरिया ऑफ प्लॉट होता है एल इंटू बी। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर, और यहां पर क्या देखिएगा x, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल 528। यहां पर अंदर सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x इक्वल में 528, ये हो जाएगा x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल 0। ये आपका फॉर्मेट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस फॉर्मेट पे आपको लेके आना था। इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे, करते हैं क्या पूछा है इसमें। Getting the product of the two consecutive positive integer at 306। तो consecutive का मतलब होता है क्रम से आने वाले। तो let the first number हम मान लेते हैं, let the first integer, फर्स्ट इंटीजर हमने क्या मान लिया x, तो सेकंड क्या होगा, अगर उसके बाद देखें तो सेकंड क्या होगा x प्लस वन, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पूछा है, तो फर्स्ट x है तो सेकंड क्या होगा x प्लस वन। इन दोनों का जो मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, वो 306 है, तो एक x प्लस वन इक्वल किसके हो जाएगा 306 के। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x की वन से होगी तो x माइनस 306, ये आपकी इक्वेशन हो गई। देन सॉल्यूशन बहुत इजी है, लिखेंगे रोहन मदर एज इक्वल होगा x प्लस 26। बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि उसने बोला है कि रोहन की जो मदर है उसकी एज जो है वो 26 ज्यादा है, यानी वो 26 ईयर्स ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद। तो पहले तो आप इनकी एज, तो 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर लेटर रोहन एज, रोहन की एज क्या होगी जरा सोचो, x प्लस 3 तो ही होगी। ओके, 3 ईयर्स लेटर रोहन मदर एज क्या होगी, रोहन मदर एज क्या होगी x प्लस 26 प्लस 3, तो क्या हो जाएगी x प्लस 29। ये उसकी मदर की एज है, और ये रोहन की एज है 3 साल के बाद, ये बोला है। तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता है 360 हो जाता है, 360 हो जाता है। लिखो इसको, तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रोहन की एज 3 साल के बाद हो गई x प्लस 3, रोहन की मदर की एज हो गई 3 ईयर्स के बाद x प्लस 29, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो रहा है 360 हो रहा है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन बना लीजिएगा। इस x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इस x की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x, इस 3 की x से करेंगे 3x, इस 3 का 29 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, और इक्वल में चल रहा है 360। ये हो जाएगा x स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना हो गया 32x प्लस का 87 है,
और माइनस का 360 इक्वल 0। 360 में से 87 को माइनस करोगे तो यहाँ पर देखिए 10 हो गया, 10 में 7 गया 3, यहाँ आपका हो गया 5 और यह हो गया 15 और 15 में से 8 गया तो बचा 7, ये हो गया 273। तो ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस नोट प्लस ये होगा माइनस 273 इक्वल 0। ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक क्वेश्चन और है उसको भी समझ लेते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला था कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 इयर्स ओल्डर है, मतलब बड़ी है। तो रोहन की एज हमने x मानी तो रोहन की मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26। फिर कह रहे हैं 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद रोहन की एज x प्लस 3 हो जाएगी और 3 साल के बाद जो है रोहन की मदर की एज x प्लस 26 प्लस 3 तो x प्लस 29 हो जाएगी। तो 3 साल के बाद जो उनकी एज है उनका जो प्रोडक्ट है वो 360 हो रहा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्रोडक्ट किया यानी मल्टीप्लाई किया और इक्वल कर दिया 360 के। इनको सॉल्व करते गए और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो ये था आसानी से करने के लिए। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। इसका एक पार्ट और है, मैं वो भी करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है, बट डोंट वरी, इतना मुश्किल नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा फिर आप देखिए समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ट्रेन है जिसने ट्रेवल किया है 480, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सेकंड का, ये आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ। तो टोटल डिस्टेंस इसकी जो होगी, टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है। आगे इसने कहा इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो लेट स्पीड हम मान लेते हैं, स्टार्टिंग में स्पीड हमने मान ली x, तो टाइम कितना लगेगा जरा मुझे बताएंगे आप। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन x। तो ये आपका एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन में क्या कहा इसने कि जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हो जाती है। तो यह लिख लेना, सेकंड कंडीशन में क्या बोला इसने, सेकंड कंडीशन में बोला है कि जो स्पीड है वो कितनी हो गई x माइनस 8, यानी 8 किलोमीटर कम हो जाती है। जब 8 किलोमीटर स्पीड कम होगी तो अब हमारे पास टाइम कितना होगा, तो टाइम लगेगा हमको 480 अपॉन में x माइनस 8। अब क्वेश्चन में रीड करेंगे और फिर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा, then it would have taken 3 hour more to cover the distance। बहुत अच्छे समझिएगा, जब स्पीड हमने यहाँ पर कम किया है, स्पीड कम की तो समय कितना ज्यादा लग रहा है उसको, 3 आवर ज्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको जब सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले समय क्या लग रहा था उसको 480 किलोमीटर अपॉन एक्स, ये समय लग रहा था। अब समय लग रहा है 480 अपॉन एक्स माइनस 8। लेकिन उसने कहा जब हमने स्पीड उसकी कम की तो इसको 3 घंटे ज्यादा समय लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 आवर माइनस कर दें, इसमें से क्या करेंगे 3 आवर माइनस कर दें, या इसमें 3 आवर प्लस कर दें। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे या नहीं, दोनों समय बराबर हो गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर समय कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, हमने 3 इधर प्लस कर दिए। अब दोनों समय आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब हम देखिए क्या करेंगे, 3 को यहीं रखें इक्वल 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस का 480 अपॉन में एक्स। यहां से हम क्या करेंगे, 480 हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 ऐसे ही चल रहा है अभी, 3 को इसके नीचे ला सकते हैं ना, तो 1 इक्वल हो जाएगा 480 अपॉन में 3। ये सारी चीजें समझ लीजिएगा कि कैसे इधर उधर वैल्यू हम कर रहे हैं। तो यहां पर एलसीएम आएगा x और आएगा x माइनस 8, ये दोनों हमने एलसीएम ले लिए, x माइनस 8 आपस में क्या होगा कैंसिल, यहां पर बचेगा x, यहां माइनस, यहां बचेगा x माइनस 8। अब ध्यान से समझो, 3 से इसको काट दें तो 160 हो जाएगा,
1 इक्वल होगा 160, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए इस x को इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस का 8, क्या लगता है आपको, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहां चेक करो, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ ना, कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा, देखो इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में क्या चल रहा है 160, तो 160 चल रहा है, और क्या चल रहा है 8 भी चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 0 8 4 1 2 8 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 इक्वल 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से यूज करें इसको, तो आंसर सेम आना चाहिए, मैटर नहीं है कि आप कोई और मेथड, हो सकता है स्कूल में डिफरेंट मेथड यूज हुआ हो, बट यहाँ पर समझना ये था कि यहाँ पर भी हमने देखिए टाइम को निकालना है, यहाँ पर हमने टाइम निकाला है, यहाँ में हमने टाइम निकाला, और सेकंड सिचुएशन में भी हमने टाइम निकाला, लेकिन सेकंड सिचुएशन में वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो टाइम है उसको 3 आवर ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि स्पीड उसने 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दी है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो माइनस कर दें, या इस वाले में 3 घंटे प्लस कर दें, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे ये इक्वल हुआ, अब इसको सॉल्व करेंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ जाएगी। आई होप कि अब ये क्लियर हो चुका हो।